गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विनोद कुमार डूकिया सीकर एकेडमी रावत सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और क्लास 12th का टॉपिक है सदिश, अध्याय 13। जो ये अध्याय 13 है ये अपने बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में ये 7 नंबर का आता है और 7 नंबर के अंदर ये इस प्रकार विभाजित होता है 1 + 3 + 3, यानी एक नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से ये अपना जो टॉपिक है वो बोर्ड क्लास के अंदर 7 नंबर का है। बहुत ही इजी टॉपिक है और ये जो टॉपिक है आपको बता दूं 12th क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स और मैथ दोनों एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए हैं। सदिश भी फिजिक्स में काम आता है, समाकलन भी फिजिक्स में काम आता है, अवकलन भी फिजिक्स में काम आता है, लॉग भी फिजिक्स में काम आता है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जो फिजिक्स और मैथ को एक दूसरे से जॉइंट रखती है। तो आप ये अच्छी तरीके से समझ लोगे तो फिजिक्स में भी आपके लिए आसानी रहेगी। क्लियर? तो अब बात करते हैं सदिश का जो अपना टॉपिक है उसकी। तो सदिश, सबसे पहले सदिश क्या है? ठीक है, सदिश को समझने से पहले आपके सामने यहां शब्द से ही पता लग जाता है दिश यानी दिशा, स यानी साथ, यानी जिसके दिशा साथ में हो वो ही सदिश होती है। यहां लिखा है सदिश। सदिश का अर्थ यदि आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो दिश यानी दिशा, स यानी साथ, तो जिसके साथ में दिशा हो वो क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। अब किसके साथ में दिशा हो ये चीज अपने सामने आ गई। किसके सामने दिशा हो तो ये अपने को समझने के लिए जो दिष्ट रेखा एक होती है, दिष्ट रेखा, दिष्ट रेखा, ये दिष्ट रेखा क्या चीज है? दिष्ट रेखा ये है कि किसी तल, समतल या तल या त्रिविमीय अंतरिक्ष, 3 डायमेंशन जो अपने वातावरण है उसके अंदर कोई रेखा खींच दी गई है या समतल पर कोई रेखा खींच दी गई है। जैसे मान लो ये रेखा खींच दी, ठीक है, ये रेखा L है, इस रेखा को क्या नाम दे दिया? L दे दिया, ठीक है, या इसको रेखाखंड के रूप में कह सकते हैं। तो अब ये इसको मैं नाम रेखा दे रहा हूं, यहां शब्द लिखा है मैंने दिष्ट रेखा, ठीक है। रेखा का मतलब रेखा को तीर के चिन्ह से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तीर का चिन्ह का मतलब ये होता है, यदि मैंने यहाँ तीर का चिन्ह लगा दिया तो इसका मतलब ये तीर का चिन्ह क्या कहता है कि ये रेखा इस ओर बढ़ेगी। तो इस ओर का मतलब ये जो तीर का चिन्ह है वो क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है। तीर का चिन्ह क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है। इसका मतलब दिष्ट रेखा क्या होती है? किसी समतल या अंतरिक्ष में कोई रेखा खींची जाए और वो रेखा किसी दिशा को व्यक्त करे, वो रेखा किसी दिशा को व्यक्त करे तो ये निश्चित दिशा वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? दिष्ट रेखा कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले अपन सदिश पढ़ रहे थे। सदिश के अंदर यह था कि जिसकी दिशा दी हुई हो यानी दिशा साथ में हो वो सदिश कहलाता है। और सदिश से दिशा किसकी देखेंगे तो दिशा सबसे पहले अपन बात करते हैं रेखा की, दिष्ट रेखा की, यानी वह रेखा कहाँ होती है? वो रेखा समतल पर भी हो सकती है या त्रिविमीय जो अंतरिक्ष है इस अंतरिक्ष के अंदर भी वो रेखा हो सकती है। और रेखा को अपन जानते हैं कि तीर के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। तीर का चिन्ह ये कहता है कि ये इस ओर बढ़ रही है, यानी ये क्या बता रही है? दिशा प्रदान करती है। वो क्या कहलाती है? दिष्ट रेखा कहलाती है। क्लियर? अब दिष्ट रेखा अपने समझ में आ गई। दिष्ट रेखा की डेफिनेशन वगैरह आप बुक से नोट कर सकते हो, क्योंकि यदि यहाँ पे आपको नोट करवाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ आपको समझाया जा सकता है कि दिष्ट रेखा क्या है। दिष्ट रेखा वह रेखा जो दिशा को व्यक्त करती है, दिष्ट रेखा कहलाती है। अब दिष्ट रेखा के अंदर भी
ये जैसे मैंने डाल दिया आपको, एक रेखा दे दी और इस रेखा के 3 भाग होते हैं। एक होती है लंबाई, आधार और अभिदिशा। 3 पॉइंट होते हैं। दिष्ट रेखा की विशेषताएं होती है 3 विशेषताएं कौन सी होती है? लंबाई होती है, इसकी जो विशेषता है वो क्या है? इसकी 3 विशेषताएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। एक है लंबाई, दूसरी है इसकी लंबाई के बाद में इसका है विशेषता आधार, और आधार के बाद में अभिदिशा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी अभिदिशा। ठीक है, लंबाई से भी अपन समझ जाते हैं कि ये कोई दिष्ट रेखा है, और इस दिष्ट रेखा का नाम एक रेखाखंड के रूप में मैंने ले लिया AB। क्या ले लिया? AB ले लिया। तो इसकी लंबाई क्या होगी? AB होगी। क्लियर? इसका आधार हो गया AB। ठीक है, अभिदिशा का मतलब है, अभी इसके कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब दिशा का पता नहीं है। दिशा का पता नहीं है तो ये सदिश नहीं है। सदिश नहीं है इसका मतलब यदि मैंने यहाँ ये तीर का चिन्ह लगा दिया तो ये दिशा बताने लग गया। क्या दिशा बता रहा है? कि ये जो लाइन है वो A से B की ओर जा रही है, या ये जो रेखा है वो A से B की ओर जा रही है, और इसको लिखते हैं AB सदिश। क्या लिखते हैं? AB सदिश। इसकी जो दिशा है वो A से B की ओर है, A से B की ओर है, जबकि BA सदिश का मतलब है कि इसकी जो दिशा है वो B से A की ओर है, यानी ये चीज है ये AB, लेकिन इसकी दिशा AB सदिश का मतलब है A से B की ओर है, जबकि BA सदिश का मतलब है B से A की ओर है। तो इन दोनों की दिशा अलग अलग है, तो इसका मतलब ये दोनों रेखा अलग अलग होगी। तो ये एक दिष्ट रेखा नहीं है, ये दोनों दिष्ट रेखाएं क्या है? अलग अलग है। जब अभिदिशा अलग अलग है इनकी, तो इसका मतलब ये दोनों सदिश भी क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, लंबाई जब अपन इसका मापांक लेते हैं, मापांक भी आपको बताएंगे, तो वो इसकी क्या हो जाती है? लंबाई हो जाती है। तो बार बार अपने दिष्ट रेखा शब्द आएगा, तो दिष्ट रेखा का मतलब वो रेखा जिसकी दिशा साथ में हो, वो रेखा क्या कहलाती है? दिष्ट रेखा कहलाती है। ठीक है, और ये जो बात है ये आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे कि AB सदिश और BA सदिश, इन दोनों का आधार और लंबाई तो समान होगी, आधार और लंबाई तो समान होगी, लेकिन इनकी जो अभिदिशा है वो अलग अलग होगी। इन दोनों की जो लंबाई और आधार है वो तो समान होंगे, लेकिन AB सदिश और BA सदिश की अभिदिशा है वो अलग अलग होगी, और जैसे अलग अलग होगी तो ये दोनों क्या होंगे? एक दिष्ट रेखा नहीं, अलग अलग हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? और अब बात की अपने सदिश की, तो सदिश में एक दिष्ट रेखा मैंने कहा था जिसके दिशा साथ में हो, किसके? रेखा। क्लियर? तो एक ऐसी सदिश की परिभाषा क्या होगी? तो सबसे पहले दिष्ट रेखा के बारे में आपको बताया, और अब दिष्ट रेखा के बाद में आपको बताते हैं सदिश की परिभाषा। सदिश की परिभाषा क्या है? एक ऐसी राशि जिसकी दिशा और परिमाण दोनों हों, सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि कहलाती है, यानी ऐसी राशि जिसके दिशा का भी ज्ञान हो और उसका परिमाण का भी पता हो, तो वो राशि क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। और इसको ऊपर तीर के चिन्ह से व्यक्त करते हैं, ये इसका चिन्ह होता है, ये सदिश राशि का चिन्ह होता है। क्लियर? अदिश राशि क्या होती है?
एक ऐसी राशि जिसकी दिशा का ज्ञान न हो, सिर्फ केवल किसका पता हो, परिमाण का पता हो, वो राशि क्या कहलाती है, अदिश राशि। वो राशि जिसका केवल परिमाण हो वो अदिश राशि कहलाती है, और जिसमें दिशा का पता हो वो सदिश राशि कहलाती है। जैसे लंबाई या क्षेत्रफल, इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं, अदिश होते हैं। इनमें सिर्फ परिमाण का ही पता होता है। आपको कह दिया कमरे की जो लंबाई है वो क्या है, 10 मीटर है। कमरे की लंबाई है वो 10 मीटर है। अब आप कैसे उसको देखोगे कि उत्तर से दक्षिण देखोगे, पूर्व से पश्चिम देखोगे, कि अपने को पता नहीं है। आपको इतना ही कह दिया कमरे की लंबाई 10 मीटर है। अब 10 मीटर कैसे होगी, नहीं पता है। तो इसका मतलब ये क्या है, या दे दिया किसी खेत का या किसी प्लाट का क्षेत्रफल 2500 वर्ग फुट है, तो इसका मतलब इस क्षेत्रफल का भी पता नहीं, इसका भी कोई दिशा का ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, अदिश है। जबकि सदिश राशियां क्या होती है, जैसे वेग, त्वरण, बल। अब अपन कहते हैं बल, सर बल है वो सदिश कैसे हुआ। देखो अपन ने गाड़ी के धक्का मारा तो बल लगाया, बल किस ओर लगाया, गाड़ी की ओर लगाया, इसका मतलब उसकी दिशा होगी कि नहीं होगी। तो बल है, वेग है, ठीक है, ये सारे जो है वो कौन सी राशियां हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो ये होगी सदिश की परिभाषा। दिश रेखा की 3 विशेषताएं आपको बता दी, कौन कौन सी थी, लंबाई, आधार, अभिदिशा। ठीक है, ए बी सदिश और बी ए सदिश बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, दोनों की अभिदिशा क्या होती है, अलग अलग होती है। अब बात आती है सदिश की। एक ऐसी राशि जिसकी दिशा और परिमाण दोनों हो, सदिश राशि कहलाती है। क्लियर। अब आता है सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। क्लियर। सबसे पहले मैं लेता हूं मात्रक सदिश, इसका दूसरा नाम है इकाई सदिश। मात्रक सदिश या इकाई सदिश, नाम से स्पष्ट हो रहा है, इकाई यानी क्या होता है, एक। इकाई यानी क्या होता है, एक। जिस सदिश का परिमाण एक हो वो क्या कहलाती है, इकाई सदिश या मात्रक सदिश कहलाता है। अब परिमाण कैसे निकालेंगे, परिमाण इसका मापांक लेकर निकालते हैं। यदि ये ए सदिश है तो ए सदिश का जो मापांक निकालेंगे, इस सदिश का क्या निकालेंगे, मापांक। और ये जो मापांक है वो किसके बराबर होगा, ए सदिश बराबर। अब ए सदिश का जो मापांक निकालेंगे, मापांक निकालने के बाद में इस मात्रक या इकाई सदिश को एक एक द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, एक एक द्वारा। मात्रक सदिश जिस सदिश का मापांक एक इकाई हो, जिस सदिश का मापांक एक इकाई हो, मात्रक सदिश या इकाई सदिश कहलाता है। और इस मात्रक या इकाई सदिश को एक एक द्वारा, ये केप इंग्लिश में जो ये अपने हिंदी में टोपी की तरह दिखाई दे रहा है, इस टोपी को इंग्लिश में बोलते हैं केप। तो इसको पढ़ते हैं ए केप। ए केप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए सदिश बट्टे ए सदिश का मापांक, ए सदिश बट्टे ए सदिश का मापांक। तो किसी भी सदिश का मात्रक सदिश यदि निकालना हो, क्या निकालना हो, मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश क्या होता है, ए सदिश बट्टे ए सदिश का मापांक। ए सदिश बट्टे ए सदिश का मापांक इसका क्या कहलाता है, मात्रक सदिश। और मात्रक सदिश किसे कहते हैं, कि वह सदिश जिसके मापांक, वह सदिश जिसके मापांक का मान एक हो, जिसके मापांक का मान एक हो। मापांक होता है ये ए सदिश का मापांक, ए सदिश का मापांक। ठीक है, और ये आप पहले पढ़ चुके हो, फिर वो भी आपको बता देंगे ए सदिश क्या होता है, ए सदिश का मापांक कैसे निकालते हैं। ये आपके 11th क्लास में आ चुका है। सम्मिश्र संख्या आपको पढ़ाई थी, उसके अंदर सम्मिश्र संख्या के अंदर था, कोई भी अपने को सम्मिश्र संख्या दी हुई थी, उसका मापांक निकाला था। तो मापांक कैसे निकाला था आपने,
अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला था, तो ये ही इसका फॉर्मूला होगा। इसके अंदर भी राशियों के वर्ग का योग का जो रूट है वो क्या होगा, मापांक होगा। क्लियर, मापांक। अब मात्रक सदिश के बाद में दूसरा सदिश आता है शून्य सदिश। तो एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा मापांक या मात्रक या इकाई सदिश के बारे में थोड़ा रिपीट कर देता हूं। मात्रक या इकाई सदिश क्या होता है, इसकी परिभाषा है, मात्रक या इकाई सदिश की परिभाषा है वह सदिश जिसका मापांक इकाई का मतलब एक हो। तो कुल मिला के रिजल्ट निकला, मात्रक या इकाई सदिश किसे कहते हैं, वह सदिश जिसका मापांक इकाई हो, और सूत्र होता है 1 बराबर ए सदिश बट्टे ए सदिश का मापांक। क्लियर, आगे चलते हैं। शून्य सदिश, शब्द से ही समझ में आ रहा है, वह सदिश जिसका मान क्या हो, शून्य हो। वह सदिश जिसका मान क्या हो, शून्य हो, यानी वह सदिश जिसका मापांक शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। इसको से व्यक्त इकाई सदिश जिसका मापांक इकाई हो, शून्य सदिश जिसका मापांक शून्य हो। क्लियर, इसको एक से व्यक्त करते हैं, इसको शून्य सदिश से व्यक्त करते हैं। ये हो गए अपने मात्रक सदिश का दूसरा नाम होता है इकाई सदिश। इकाई सदिश अपने को जल्दी याद रह जाएगा, लेकिन इकाई सदिश का दूसरा नाम ही क्या है, मात्रक। इकाई यानी एक, जिस सदिश का मापांक एक हो, इकाई। जिस सदिश का मापांक शून्य हो, शून्य सदिश। तीसरा अपने प्रकार आता है इकाई सदिश, शून्य सदिश, और इसके बाद में अपने तीसरा आता है समदिश सदिश। समदिश सदिश, समदिश सदिश। समदिश क्या होती है, सम यानी समान, दिश यानी दिशा, सदिश वे सदिश जिनकी दिशा समान हो, वे सदिश जिनकी दिशा समान हो, एक ही अभिदिशा में हो, सम सदिश कहलाते हैं। वे सदिश जिनकी दिशा समान हो, जैसे ये एक सदिश है, एक ये सदिश है, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, दोनों की दिशा एक ही ओर है, तो ये क्या कहलाएंगे, समदिश सदिश कहलाएंगे। कभी कभार क्या होता है, इस प्रकार का एक डायग्राम बनता है और यहाँ ये लिखता है ABCD और यहाँ ये डाल दिया। अब ये पूछ लिया, ये इस प्रकार डायग्राम दे दिया और पूछा कि कौन कौन से सदिश सम सदिश हैं। तो कौन कौन से सम सदिश हुए, AD सदिश और BC सदिश। लिखने का भी ध्यान रखना, DA मत लिख देना, तीर का चिन्ह किधर जा रहा है, A से D की ओर, इसका मतलब AD सदिश, B से C की ओर तो BC सदिश। ये क्या कहलाएंगे, सम सदिश कहलाएंगे। समदिश सदिश क्या कहलाएंगे, समदिश वे सदिश जिनकी दिशा समान हो, समदिश सदिश कहलाते हैं। समदिश के बाद में आता है समान अथवा तुल्य सदिश। समान अथवा तुल्य सदिश, ये काफी बार प्रश्न आता है, इससे भी अपने समझ में आ गया। सारी की सारी जो परिभाषाएं हैं वो अपने ये जो नाम होते हैं इनके अंदर ही समाहित होती है। ये सदिश पढ़ रहे हैं, तुल्य यानी तुलना, समान। समान सदिश का मतलब वह सदिश
जो हर तरीके से समान हो। हर तरीके से समान का मतलब क्या होगी, दिशा भी समान हो, आधार भी समान हो, लंबाई भी समान हो, हर तरीके से समान हो, वो दोनों सदिश क्या कहलाते हैं, समान सदिश। 2 3 जो भी होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन हर तरीके से समान होना चाहिए। उसका उन सदिशों का परिमाण भी समान होना चाहिए, उनकी दिशा भी समान होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक की दिशा दूसरी तरफ है, दूसरे की परिमाण मिल गया लेकिन दिशा नहीं मिली, तो वो समान सदिश नहीं होंगे। समान सदिश कब होंगे, जब उनकी हर कंडीशन बराबर होगी, उनके घटक भी एक जैसे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, a सदिश बराबर 2ik प्लस 3jk, ठीक है। और अब यहां लिख दिया मैंने दूसरा सदिश ले लिया, b सदिश बराबर 2ik माइनस 3jk। अब यहाँ पे इन दोनों का परिमाण तो समान आएगा, यानी मापांक लेंगे तो मापांक समान आएगा, लेकिन यहाँ +3 है और यहाँ क्या है -3, तो ये दोनों सदिश हैं वो समान सदिश या तुल्य सदिश नहीं है। ये कब होते, जब यहाँ प्लस का चिन्ह होता या यहाँ किसका होता, माइनस का। अब ये दोनों सदिश हैं वो समान सदिश या तुल्य सदिश कहलाते हैं, समान सदिश या तुल्य सदिश कहलाते हैं। इसके बाद में अपने आता है विपरीत सदिश। क्या आता है, विपरीत सदिश। अब अपने पास है विपरीत सदिश। यदि सदिशों की अभिदिशा अलग अलग हो तो वे क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। वे सदिश जिनकी दिशा समान हो समदिश सदिश कहलाते हैं, और जिनकी दिशा अलग अलग हो, जिनकी अभिदिशा अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश। जिनकी दिशा समान हो समदिश और जिनकी दिशा विपरीत हो, वो क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। एक की इधर जा रही है दूसरे की इधर जा रही है, तो वो क्या कहलाते हैं, जिनकी अभिदिशा अलग अलग हो वो विपरीत सदिश कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। और जो 6 नंबर है वो है अपने ऋण सदिश। ऋण सदिश का मतलब क्या है, वे सदिश जिनका मापांक समान हो, ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ इनकी दिशा अलग अलग होती है और सारी चीज एक जैसी होती है, यानी इनकी दिशा विपरीत होती है, मापांक समान होता है। जैसे भी आपको एग्जांपल दिया था उसके अंदर क्या था कि वो दोनों सदिश समान सदिश नहीं थे, उनका परिमाण समान था लेकिन उनकी जो दिशा है। अब ऋण सदिश का मतलब क्या हो गया कि जैसे सिर्फ उसके ऋणात्मक चिन्ह लगता है, हर तरीके से समान होता है, यानी a सदिश बराबर जैसे -b सदिश आ गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ऋण सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, ऋण सदिश कहलाता है, यानी इसकी परिमाण इसके बराबर होते हैं, सिर्फ डिफरेंस किसका होता है, दिशा का होता है। एक की दिशा इधर जाती है, एक की इधर जाती है। जैसे इसकी बात करूं, यदि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो AB जो है इसकी लंबाई और CD की लंबाई समान है, लेकिन इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, दोनों की दिशा अलग अलग है। तो अपन क्या लिखेंगे कि जो AB सदिश है, जो AB सदिश है वो CD सदिश का क्या है, CD सदिश का मतलब C से D की ओर जा रहा है, AB का मतलब A से B की ओर जा रहा है। इनमें सिर्फ लंबाई बराबर है, अंतर किसका है, माइनस का है, यानी चिन्ह इसकी दिशा अलग है तो इसके चिन्ह किसका लगा देंगे, माइनस का। तो ये बन जाएगा AB सदिश बराबर CD सदिश, ठीक है। तो अब ये हुए अपने सदिशों के प्रकार। क्लियर स्टूडेंट, तो एक बार आप इनका थोड़ा सा देख लें। दृष्ट रेखा, सदिश और सदिशों के जो प्रकार हैं, 6 प्रकार आपको मैंने बताए हैं और आपकी नोटबुक के अंदर भी इनको बताया गया है। तो ध्यान से आप पहले इनको पढ़ें,
मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि अपने ये इनकी डेफिनेशन वगैरह क्लियर होगी तो आगे के जो क्वेश्चन है उनमें कतई कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो इसको आप एक बार देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर सकते हो, अपने नोटबुक में लिख कर रहे हो तो